गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आशीर्वाद एकेडमी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ एक बातों को रिकॉल करेंगे कि पोलिनोमियल का ओरिएंटेशन कहाँ से हुआ है। उसके लिए आपको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर वन, वेरिएबल्स। सेकंड, कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स the symbols whose value is not fixed। नॉट फिक्स का मीनिंग क्या है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, सिचुएशन बाय सिचुएशन चेंज होती रहती है। जैसे कि आपने क्वेश्चन बहुत सारे करे हैं, लाइक एक्स है। एक्स हमारा एक वेरिएबल है। किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 0 आती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आती है, किसी में 4 आ रही है। तो ये जो वैल्यूज है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, सिचुएशन बाय सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो इस टाइप के जो हमारे सिंबल्स होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट the symbols whose value is fixed, that means like 2। अब आप किसी भी क्वेश्चन में स्टार्ट करो, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 1 + 1 2 ही रहेगा हमेशा। तो ये सारे जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, जिनको बोलेंगे कांस्टेंट्स। वेरिएबल में हम x, y, z कुछ भी बोल सकते हैं वेरिएबल्स में, और कांस्टेंट में रियल नंबर्स को लेते हैं। लेकिन कई बार किसी किसी क्वेश्चंस में जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इनको भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन मेंशन किया होगा कि a इज ए कांस्टेंट और b इज ए कांस्टेंट और लाइक c इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट्स को व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब भी हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं, दैट थिंग्स बिकम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक मैंने एक वेरिएबल लिया x, इसको मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। आप सबको पता है 2 × x क्या होता है? 2x। इसके साथ मैंने एक और कांस्टेंट को प्लस साइन के साथ सेलेक्ट किया है, कनेक्ट किया है, तो ये क्या हो गया? 2x + 3 विच इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे एक पार्ट है 2x, एक पार्ट है 3, एक और मैंने कनेक्ट कर दिया चलो माइनस साइन के साथ y, एक और थर्ड पार्ट हो गया। ये जो पार्ट्स होते हैं इनको टर्म्स बोलते हैं। टर्म्स की क्या डेफिनेशन होगी? द सेवरल पार्ट्स of an algebraic expressions separated with plus or minus sign। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक algebraic expression लिखा 4x² + 3z - 6। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने वेरिएबल और कांस्टेंट्स को प्लस माइनस साइन के साथ कनेक्ट किया है। अब इसमें कोई पूछे कि भाई इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड और ये थर्ड। ये तीनों टर्म्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों टर्म्स आपस में कनेक्टेड हैं। और ये अगर इनको हम सेपरेट करेंगे, प्लस माइनस साइन को हटा देंगे तो ये सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे सारे।
तो टर्म्स होती हैं द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड विद प्लस और माइनस साइन। वो क्लियर होगा अब आपको। हमने वेरिएबल पढ़ा है, कांस्टेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स को पढ़ा है। अब बात करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मींस पोलिनोमियल। पोली मींस so many, nomial means terms, so many terms, यानी कि कनेक्शन ऑफ so many terms is called polynomial। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें पोलिनोमियल की, तो पोलिनोमियल की प्रॉपर डेफिनेशन होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पोलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन होती है। पोलिनोमियल क्या होगा, an algebraic expression in which the variable involves only have non-negative integral power। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब समझो। नॉन नेगेटिव मींस पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं है तो दैट मींस पॉजिटिव। इंटीग्रल इंटीजर, इंटीग्रल वर्ड आया इंटीजर से। तो डेफिनेशन को क्लियर करने के बाद, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच the variable involves only have non-negative integral power। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पोलिनोमियल नहीं बोल सकते, जो वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी पावर हमें बताएगी कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। सीधा सीधा आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आएगा कि 4 ऑप्शन गिवन होंगे, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2x² + 3, जो क्लास 10th है उसमें हमने पोलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में पढ़ना है, तो मैं सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा। इसमें देखो वेरिएबल कौन है, x, उसकी पावर क्या है 2, विच इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर मेरे पास एग्जांपल हो 2√x + 6, यहां देखो अंडर का मतलब पावर 1/2, यानी इसको मैं फर्दर ऐसे राइट कर सकता हूं 1/2 + 6। तो क्या 1/2 इंटीजर होता है, नहीं, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, दैट मींस ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पोलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है बट ये पोलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल अगर हम कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देते हैं 4/x² - 6 + 2x। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये पोलिनोमियल हो गया, नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज ये जो x² ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको लिखूं फर्दर पावर -2, ऊपर का की पावर नेगेटिव हो जाएगी, -6 + 2x। अब यहाँ पे ये पावर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, ये नेगेटिव हो गया, और हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मींस ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो जब भी हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है। अगर इसमें टर्म्स की बात करें तो इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। पोलिनोमियल क्लियर हुआ सबको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। 10th क्लास में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम सिंगल वेरिएबल में पोलिनोमियल पढ़ेंगे, उसको डिनोट करने का तरीका होगा px, दैट मींस पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर y वेरिएबल होगा तो फिर उसको py लिख देंगे, z होगा वेरिएबल तो pz। लाइक में एग्जांपल लूं, px = 2x + 6, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल इन वेरिएबल x दैट इक्वल टू 2x + 6। नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल।
जैसा कि अभी इससे पहले वाले डेफिनेशन में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स की कुछ पावर होती है। तो उन पावर्स में जो सबसे बड़ी पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल is called degree of that polynomial. Like x to the power 4 plus x to the power 3 plus x to the power 7. अब ये पॉलिनोमियल है, इसको px बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। देखो तीन टर्म्स है, तीनों में वेरिएबल है, पावर डिफरेंट है, यहाँ पावर 4, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 7। हाईएस्ट पावर कौन है? 7। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इज इक्वल टू 7। ओके, ऐसे ही आप आसानी से पता लगा सकते हैं कोई गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री हमने पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। Linear, a polynomial whose degree is 1. Whose degree is 1. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ax plus b। कोई भी एग्जांपल हो हमेशा ax plus b की फॉर्म में होगा जिसकी डिग्री 1 है। लाइक 4x plus 2। ओनली एक ही टर्म में वेरिएबल है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो ये हाईएस्ट होगी, यानी डिग्री क्या होगी इसकी? 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे इसकी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस सिंपल, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक। एक पॉलिनोमियल whose degree is 2 is called quadratic polynomial। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो डिग्री 2 है तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 होगी, ax² plus bx plus c। a does not equal to 0। इंपॉर्टेंट है, यहां भी a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 है दैट मींस यहां 0 है तो ये होगा 0 into x²। तो 0 into x² का मतलब ये खत्म, ये टर्म खत्म हो जाएगी यहां से, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल क्या बचा होंगे? bx plus c। ये तो हाईएस्ट पावर यहां 1 तो ये तो लीनियर हो गया, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए जो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर है वो कभी 0 नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे इस केस में। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। A polynomial whose degree is 3 is called cubic polynomial। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे इसकी ax³ plus bx² plus cx plus d। आपको दिख रहा होगा कि हम हमेशा पावर कम करते जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पहले पावर 3 then 2 then 1 then 0। तो these are the types according to degree: linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial। Thanks for watching।